देवेंद्र जी कैसे हैं? बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। तबीयत ठीक है कि नहीं है? बेहतर है और तबीयत का ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। कैसा चल रहा है? आप सिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो सिल्ली में किस प्रकार से जेबी केसेस का विस्तार चल रहा है? देखिए, सिल्ली का विस्तार हो चुका है, चूँकि वो रांची जिला अंतर्गत आता है और सिल्ली विधानसभा का सभी प्रखंड, राहे प्रखंड, सोनाहतू प्रखंड, सिल्ली प्रखंड, अनगढ़ा प्रखंड, सभी प्रखंड रांची जिला के अंतर्गत आता है। और यहाँ केंद्रीय समिति द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक टीम के मौजूदगी में, उपस्थिति में बहुत ही बेहतरीन तरीके से विस्तार हुआ। बढ़ चढ़ करके वहाँ के स्थानीय सभी समाज के लोगों, चाहे वो आदिवासी, मूलवासी, चाहे सभी धर्म के सब समाज के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। महिलाएं भी खूब हिस्सा ली और बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी ज़्यादा आप तैयारी कर रहे हैं सिल्ली से और आंदोलन भी कर रहे हैं जगह जगह जाके। अभी हाल ही में लगभग 7 लाख का मुआवजा भी दिलवाए हैं किसी मजदूर का। देखिए, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का उदय ही हुआ है यहाँ के गरीब, किसान, मजदूर, दबे, कुचले, वंचित, पिछड़े लोगों का आवाज़ बनने के लिए। और आज जिस जगह पे खड़ा है बोकारो का भर्रा, यह एक विस्थापित क्षेत्र है। यहाँ भी हम लोग ने विस्थापित का दर्द को सुना, देखा कि यहाँ के लोगों का ज़मीन भी नहीं रहा, अब नौकरी भी नहीं मिल रहा है, जिससे यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज कुछ भी नहीं बचा। तो 23 साल का झारखंड में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का उदय ही यहाँ के जनता, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के गरीब, किसान, मजदूर ने अपने आवाज़ बनने के लिए इसका उदय किया है। हम लोग उसी प्रकार जिस तरीके से इसका उदय हुआ है, चाहे वो कोई भी मजदूर हो, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, हर एक के लिए एक टाइगर जयराम जी के नेतृत्व पे, उसके मार्गदर्शन पर एक आवाज़ बनने का कोशिश कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज देखें कि वो चाहे मुआवजा की बात हो, कल फिर एक जो एक्सीडेंट हुआ था सिल्ली पे, उसको लेकर के आज आवाज़ उठाए। अभी तुरंत का घटना है, एक सीमेंट फैक्ट्री पतरातू का मामला आया है, वहाँ भी हमारा टीम अभी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट और राज्य के नौजवानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज है जो हम देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो हम लोग लगातार जेवीकेएसएस का छात्र विंग जेएसएसयू उठा रहा है। जो यहाँ के जेपीएससी और जेएसएससी, यहाँ की सरकार वादा करके आई थी कि हम प्रत्येक साल जेपीएससी कराएंगे और उसी साल ज्वाइनिंग कराएंगे और ज़रूरत पड़े तो एक साल में 2-2 जेपीएससी कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य 4 साल हो गया, मात्र एक जेपीएससी हो पाया है और उसका हुआ 3.5-4 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी दूसरा नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिससे यहाँ के छात्र बहुत परेशान हैं। दूसरा जेएसएससी का जो मामला है, अभी पीजीटी का रिसेंट पे आपका रेस्पॉन्स की जारी किया गया है और कुछ दिन पहले आंसर की जारी किया गया था। तो आयोग द्वारा एक था कि हम क्वेश्चन बुकलेट दिए, आंसर कराए, उसको रेस्पॉन्स कराए। वो एक क्वेश्चन दिया हुआ था आयोग के द्वारा, अगर उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसके अगला स्टेप में जब एक आंसर की जारी किया अपना, हम उसको देखते हैं और तीसरा स्टेप एक रेस्पॉन्स की जारी किया कि आप क्या चीज़ रेस्पॉन्स किए हैं। ये तीनों चीज़ को देखते हैं आयोग का ही। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का 11 सब्जेक्ट का पीजीटी में परीक्षा होता है, सभी सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चन का जो है कि आंसर की में अलग अलग को आंसर दिया गया है। जो रेस्पॉन्स की जारी किया गया उसमें 2 चीज़ दिया गया, एक रेस्पॉन्स क्या किया, आंसर क्या है उसका, तो उस आंसर की और इसका आंसर में विभिन्नता दिखा गया। तीसरा उसमें गड़बड़ी दिखा गया कि ऑप्शन, जैसे कि ABCD का जो ऑप्शन दिया हुआ है आंसर का, वो जो क्वेश्चन में ए में जो आंसर था वो बी में चला गया रिस्पॉन्स की में, चाहे सी में चला गया या डी में चला गया। तो कहीं ना कहीं फेरबदल रिस्पॉन्स की में भी हुआ। लापरवाही नहीं, यहाँ का छात्र का भविष्य को के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर वो अपना ऑप्शन में फेरबदल कर रहे हैं तो जो हम रेस्पॉन्स किए हैं आंसर, उसको ये लोग कैसे हम मानेंगे कि लोग फेरबदल नहीं किया है। उस समय हम लोग अनुमानित लगाए थे कि 150 में हम लोग 130-40 बना के आए हैं। अभी उसका जब हम लोग उसका आंसर किया, अपना रेस्पॉन्स की मिला रहे हैं, तो 100 से भी कम नंबर आ रहा है। और ऐसा एक नहीं, हजारों स्टूडेंट के साथ ऐसा किया जा रहा है। मतलब साफ साफ रेस्पॉन्स किया गया ऑप्शन को भी इन लोग ने खिलवाड़ कर रहा है। और यह हम इसका प्रूफ दे सकते हैं कि ऑप्शन चेंज किया हुआ है। हम सब सब्जेक्ट का देंगे, इंग्लिश का देंगे, संस्कृत का देंगे, हिंदी का देंगे, ज्योग्राफी का देंगे। मेरे पास सारा दस्तावेज मौजूद है। कल हम लोग जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं। जो भी छात्र आपके चैनल को सुन रहे हैं, खास करके पीजीटी के छात्र, जो भी उनका अपना अपना रिस्पॉन्स की में और आंसर की में भिन्नताएं हैं, वो कल पहुँचे, क्योंकि कल जेएसएससी
सेक्रेटरी और चेयरमैन का दिया हुआ समय भी है पीजीटी का बात करने के लिए। उसके बाद छात्र जो है कि 15 तारीख को ये तमाम जेएसएससी का गड़बड़ी, चाहे वो सीजीएल सचिवालय हो, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, पुलिस बहाली हो, शिक्षक बहाली हो, तमाम जितने भी लगभग 5 लाख रिक्त पद में 3.5 लाख से ज़्यादा अभी रिक्त पड़ा हुआ है। तो जितना भी जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रहा है या नियुक्ति होने वाला है, सभी गड़बड़ी को लेकर के जेएसएससी का कार्यालय को भी बंद करने वाले हैं 15 तारीख को, और उस दिन पूरे राज्य के छात्र जेएसएससी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। और अगर जेएसएससी अपना कार्यशैली को पारदर्शिता से, ईमानदारी से नहीं करेगी, डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं करेगी और मेधावी छात्र का चयनित नहीं करेगी, तो निश्चित ही ऐसे आयोग को भंग कर देना चाहिए। ऐसे आयोग का कोई ज़रूरत नहीं है। यह सीधा सिंगल विंडो के तर्ज पर सिर्फ सारे सीट को बेचा जा रहा है। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, जिसको जेबीकेएसएस और जेबीकेएसएस का छात्र विंग इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और जामताड़ा से आए हैं मोहम्मद अजहर जी, इनसे भी वो पूछिएगा। जिस तरह से देखा जाए, आप बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रहा है, पर दूसरी ओर अगर देखेंगे तो जो सांसद विधायक हैं वो पैसा लूटने में लगे हुए हैं। आप देखे होंगे कि आज ये 5वां या 6ठा दिन है, 400 करोड़ की संभावनाएं हैं। क्या लग रहा है, इस तरह से लूट होगा तो झारखंड का विकास कब होगा? जी बिल्कुल, एक तरफ झारखंड के तमाम आदिवासी, मूलवासी, गरीब, विस्थापित का दंश झेल रहे हैं। बच्चों को बेहतर सरकारी से शिक्षा नहीं मिल रहा है। बेहतर शिक्षा के अभाव से यहाँ का छात्र परेशान है, नौकरी नहीं मिल रहा है, परीक्षा नहीं हो रहा है, साथ ही साथ ये बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है। और उसी बीच में जो अभी झारखंड में मतलब एक तरह से कहें कि लोकसभा चुनाव से पूर्व एक ऐसा सनसनीखेज झारखंड से एक जो न्यूज आया जिसका आपने सवाल पूछा, बिल्कुल ही अगर हम इस तरह का नगद जब्त का बात करें तो हमको लगता है भारत का सबसे बड़ा नकदी जब्त का आयकर विभाग की तरफ से ये सबसे बड़ा अभियान है और सबसे बड़ा रकम पाया गया है। तो कहीं न कहीं यह जो मामला आया है, इस मामला का निष्पक्षता से तो जांच होनी ही चाहिए और इसका जवाब चुनाव में यहाँ की जनता देगा। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ऐसे जमाखोर, ऐसे पूंजीवादी सिस्टम के खिलाफ है और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ऐसे तमाम भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो है कि अपना आवाज़ भी बुलंद करेगा। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति स्पष्ट रूप से मांग करती है, चाहे वो कांग्रेस के सांसद धीरज जी हो या तमाम ऐसे जितने भी और नेता मंत्री हैं। आपको हम बता दें, बहुत ऐसे और इस राज्य के दिग्गज नेता है जिसका लगातार मांग किया जा रहा है। उसमें से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो जी हैं, जिसका नेशनल गेम और आपका खेलगांव घोटाला के मामले पर लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है, लेकिन अभी वहाँ कोई ईडी या कोई आयकर विभाग का छापा वहाँ नहीं पड़ रहा है। उसके अलावा ऐसा कई नेता हैं, बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, बड़े बड़े आजसू जेएमएम कांग्रेस के नेता हैं। तो सभी नेताओं पर निष्पक्षता पूर्वक ईडी या जो भी आयकर विभाग है, आईटी विभाग है, उसको जांच करे और सब पर कार्रवाई हो, क्योंकि यह भारत का संविधान इजाज़त नहीं देता है कि कोई इतना ज़्यादा अवैध तरीके से पूंजीवाद को बढ़ाए और जमाखोर करे। और उनका जो मैनिफेस्टो जब उन्होंने चुनाव जब लड़ा था और चुनाव में जो हिसाब दिखाया था उससे कई गुना बहुत बड़ा रकम है। तो निश्चित ही ऐसे जमाखोर को, ऐसे नकदी जब्त राशि को उसको जब्त होना चाहिए और बाकी ईडी बाकी और काम करे, लेकिन भाजपा के नेता हो, आजसू के नेता हो, जेएमएम के नेता हो, सभी नेताओं पर काम करे और साथ ही साथ और जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उन पर भी काम करे। जनता क्यों नहीं चुनती वैसे विधायक, सांसद, मंत्री को, जहाँ पे झारखंड के हक और अधिकार की बात करें, नीति पॉलिसी की बात करें। आप लगातार लंबे समय से पढ़े लिखे पीजी पीएचडी धारी आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जनता इन लोगों को क्यों नहीं चुन रही है? क्या कहेंगे इसके बारे में? जनता तो साथ दे रही है। आज हम लोग खड़े हैं, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का उदय हुआ तो यह जनता का देन है। अगर हम शुरू से स्टार्टिंग से जोड़े तो लगभग 80 करोड़ के आसपास जो गरीब किसान मजदूर जो जनता है, जो ईमानदारी का खून पसीना से कमाए हुए पैसा से स्वेच्छा से जो आ रहे हैं, तो ये इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, जनता का ही देन है। हाँ, इससे पूर्व जनता के पास विकल्प नहीं था, सब चोर मसेरे भाई थे।
उन लोगों ने, चाहे वो भाजपा हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, सबको एक ही दृष्टि से देखते थे, इसीलिए वहाँ कोई विकल्प नहीं था। अब जेवीकेएसएस नया विकल्प के रूप में आई है, तो निश्चित ही 2024 में नया विकल्प के साथ जनता रहेगी और जनता जेवीकेएसएस को वोट भी और नोट भी देंगे, और साथ ही साथ विधायक, सांसद सब पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनेगा और दिल्ली के लिए सांसद भी बनेंगे जेवीकेएसएस से।